हेलो दोस्तों, आज हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है आईएबी का 30BRC3 और इस माइक्रोवेव ओवन का एक छोटा सा डेमो बनाएंगे। तो पहला है हमारा डोर। इसके अंदर होता है हमारा कैविटी के अंदर खाना रखा जाता है। ये है हमारा टर्न टेबल मोटर और ये है हमारा रोटीसरी मोटर। ऊपर ग्रिल है और खाना कैविटी के अंदर रखने के बाद इंश्योर करें कि डोर जो है वो प्रॉपरली लॉक हो रही है। उसके बाद हम प्रोग्राम सिलेक्ट करके खाना बनाना चालू कर सकते हैं। तो यूटेंसिल्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं माइक्रोवेव में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के भीतर। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि जितने भी मेटल के यूटेंसिल्स हैं उनको हम माइक्रो मोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जितने भी प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हैं उनको हम ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में नहीं इस्तेमाल कर सकते। और इस वजह से हम जनरली कस्टमर को एडवाइस करते हैं कि माइक्रोवेव सेफ बाउल जो है बोरोसिल के यूटेंसिल्स उनको परचेज़ करके इसमें यूज़ करें, क्योंकि बहुत बार हम ऑटो कुक मेन्यू में जाते हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन कुकिंग होता है, जहाँ माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन तीनों चलता है। तो उस केस में माइक्रोवेव सेफ बाउल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा। इसके अलावा अगर और भी डिटेल्स जानने हैं कौन से माइक्रोवेव के यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, तो आप यूज़र मैनुअल जो है वो प्रॉपरली फॉलो करें। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन से यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो हम डेमो स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल है हमारा 30BRC3। इसमें रोटीसरी कन्वेक्शन है। रोटीसरी का मतलब होता है एक्सपर्ट इन ग्रिलिंग। और ये माइक्रोवेव में क्योंकि टर्न टेबल के साथ साथ रोटीसरी मोटर भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम हमारे खाने को एक रोटीसरी सीक मिलता है, उस सीक के अंदर डाल के वहाँ सेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव ऑटो कुक मेन्यू से एनेबल्ड नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ऑटो कुक मेन्यू के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्विक बेवरेज, हेल्दी स्नैक्स, 1 पॉट मील, केक एक्सपर्ट, पिज़्ज़ाइलो, कुकीज़, कबाब, इंटेलिजेंट डी फ्रीज और फूड रिफ्रेश, इन सब को हम यूज कर सकते हैं। तो हम पहले इनके बारे में समझेंगे। जैसा कि क्विक बेवरेज है, मान लीजिए हमें चाय बनाना है या फिर कॉफ़ी बनानी है या फिर कुछ और उसी के रिलेटेड बेवरेज बनाना है, तो हम क्विक बेवरेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो 1 2 3 इस तरीके का सिंबल हमें डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। तो ये है 1 कप, 2 कप या 3 कप, क्वांटिटी को जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा है हमारा हेल्दी स्नैक्स को जैसे आप प्रेस करोगे तो 100 ग्राम शो करेगा। इसका मतलब हम 100 ग्राम का ही स्नैक्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 1 पॉट मील। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ग्राम्स दिखाएगा, 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, 600 ग्राम। इसका मतलब इतना क्वांटिटी का मील हम इसके माइक्रोवेव के कैविटी के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है केक एक्सपर्ट। 475 ग्राम का केक हम इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिज़्ज़ाइलो, 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, फिर 150 ग्राम। मतलब इतना क्वांटिटी का हम पिज़्ज़ा माइक्रोवेव के अंदर रख सकते हैं। ये ऑटो कुक मेन्यू में एनेबल है, तो ऑटोमेटिक उसको बना देगा। नेक्स्ट कुकीज़ मास्टर, इसमें आपको एक ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब 1 प्लेट कुकी हम माइक्रोवेव के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कबाब एंड टिक्का, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, मतलब आधा किलो तक हम कबाब या फिर टिक्का इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट डी फ्रीज का मतलब होता है कि बहुत बार हम हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर सेक्शन में रख देते हैं, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाता है। तो उसको डी फ्रीज़ करने के लिए हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1800 ग्राम तक हमारे फ्रोज़न आइटम को डी फ्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेश फूड क्या होगा, ये नॉर्मली खाना को थोड़ी देर के लिए गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे आप ग्राम देख पा रहे हैं, जितना भी ग्राम का खाना आप रखेंगे उतना ग्राम को सिलेक्ट करके जब हम स्टार्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक टाइम ले लेगा कि इतने समय में इतना ग्राम खाना जो है वो प्रॉपरली गर्म हो जाएगा।
और ये जितने भी आपने अभी मेन्यूज़ देखे इसमें जो देखे, इसके ऊपर में कौन कौन सी डिशेस बन सकते हैं उसका चार्ट दिया हुआ है। जैसे कि आप बेवरेजेस में बना सकते हैं प्लेन मिल्क टी, जिंजर टी वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सारे जिंजर्स, वो सारे हमारे क्विक बेवरेज में आ जाएंगे। हेल्दी स्नैक्स में उसी तरीके से बहुत सारे आइटम्स हैं और सारे कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। टोटल 101 आइटम्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसमें मतलब इसमें माइक्रोवेव का लेवल भी हम पावर लेवल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो होता है ना कि धीमी आंच में खाना बनाना, उसको हम यहाँ से माइक्रोवेव का पावर लेवल जो है उसको कम या बेसी कर सकते हैं। जैसे कि रिड्यूस होता जा रहा है 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30। इसका मतलब क्या, जो हमारा खाना है वो इतना धीरे धीरे पकेगा, ना कि एक बार में, ना कि माइक्रोवेव जो है वो 100% इफ़िशिएंसी में काम नहीं करेगा, 30% इफ़िशिएंसी में वो काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रिल प्लस माइक्रो। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, इस तरीके से इतने। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें मिनट्स दबाने हैं और स्टार्ट कर देना है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन 2 या कॉम्बिनेशन 1, उसका मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन 1 का मतलब होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉम्बिनेशन 2 का मतलब होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा और भी है कि कॉम्बिनेशन 1 में आपका 30% माइक्रो चलेगा और 70% ग्रिल चलेगा। बाकी कॉम्बिनेशन 2 में हमारा 45% ग्रिल चलेगा और 55% माइक्रो चलेगा। तो इस टेम्परेचर इतना ही मेंटेन होगा, बट मोड के ऊपर भी डिफ़र करता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है हम उसमें कुछ भी बेक कर सकते हैं। 140, 50, 60, 70 जब हम कन्वेक्शन को दबाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर आएगा कि कितने टेम्परेचर में आपको बेक करना है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल। इसका मतलब ये होता है कि कन्वेक्शन भी चलेगा, टर्न ग्रिल भी चलेगा। सेम हमारा टेम्परेचर जो है, सॉरी, टर्न ग्रिल का मतलब होता है हमारा सिर्फ रोटेट होगा। हम लोग का तो नेक्स्ट जैसा मैं बता रहा था कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन को भी हम, कन्वेक्शन और टर्न ग्रिल है। टर्न ग्रिल का और कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कन्वेक्शन होगा और हमारा जो रोटिसरी ग्रिल है, रोटिसरी का मोटर है, वो भी रोटेट करेगा। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रो, तीनों मोड रहेगा। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये टेम्परेचर जो है वो रिलेवेंट है हमारा कॉम्बी 1, कॉम्बी 2, कॉम्बी 3 एंड कॉम्बी 4 की तरह के टेम्परेचर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं कॉम्बी 1 में अभी 110 डिग्री दिख रहा है, मतलब कॉम्बी 1 में है। दूसरा 140 डिग्री कॉम्बी 2 में आ जाएगा। तीसरा 170 डिग्री कॉम्बी 3 में आ जाएगा। चौथा 200 डिग्री कॉम्बी 4 में आ जाएगा। नेक्स्ट मोड है हमारा सैनिटाइज। जब हम सैनिटाइज को प्रेस करेंगे तो 5 मिनट के लिए हमारा माइक्रोवेव चलेगा, माइक्रो चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि हमें कैविटी के अंदर एक बाउल में नींबू निचोड़ के पानी के साथ रख देना है, सो दैट वहाँ से भाप बन के हमारा माइक्रोवेव जो है वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कीप वार्म। कीप वार्म को आप जब प्रेस करेंगे तो कीप वार्म को प्रेस करने के बाद हम यहाँ मिनट्स को प्रेस करेंगे या फिर मिनट्स को या फिर सेकंड्स को टाइम सेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे, तो उतने समय के लिए ये हमारा माइक्रो चलेगा और फूड को गर्म रखने का काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा पावर सेव मोड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पावर सेव मोड में क्या होगा, हम एक बार जब पावर सेव को प्रेस करेंगे तो हमारा डिस्प्ले जो है वो बंद हो जाएगा। पावर सेव मोड सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले को बंद कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्लॉक टाइमिंग। इसमें आप अपना क्लॉक का टाइम सेट कर सकते हैं। स्टार्ट पॉज, जो कि हमारा बार बार यूज होने वाला बटन है, जब भी हम स्टार्ट को दबाएंगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप रीसेट, जब भी हम स्टॉप को दबाएंगे, रीसेट को दबाएंगे, हमारा कोई भी प्रोग्राम चल रहा है बीच से प्रोग्राम जो है वो रीसेट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ स्टार्ट पॉज में एक्सप्रेस कुक एनेबल्ड है। इसका मतलब जब आप एक बार स्टार्ट को दबाएंगे तो 30 सेकंड लिखेगा, दूसरी बार दबाएंगे 1 मिनट लिखेगा, फिर 1.5 मिनट, इस तरीके से 30 सेकंड के इंटरवल में टाइम बढ़ता जाएगा। और कुछ देर के लिए जब छोड़ देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक माइक्रोवेव उतने समय के लिए ऑन हो जाएगा। IAB का ये माइक्रोवेव हमारा तीनों मोड को एनेबल करता है। तीनों मोड का मतलब हमारा ग्रिल, कन्वेक्शन और माइक्रो तीनों मोड के साथ अवेलेबल है। और आप इससे अपने सारे तरीके के फूड
बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसका डेमो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।